दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी अल्टो 800 के बारे में। ये हमारी अल्टो 800 जो कि है 2021 मॉडल LXI। देखो दिख रही होगी LXI। इससे एक और छोटा मॉडल आता है, उसमें एक ये वाले पतले आते हैं और इसमें देख सकते हो आप, इसमें बड़े हैं। और इसके टायर साइज़ की बात करें तो देखो 145 80R 12 74 T, मतलब 12 इंच का आता है ये टायर। और इसमें कुछ लाइट्स हैं। तो मैं आपको बारे में कुछ अल्टो 800 के फीचर के बारे में बताते हैं। देखो कई बार देखो मैंने लॉक करी गाड़ी, देखो लॉक लग गया। और देखो लॉक खोलता हूँ, देखो खुल तो नहीं रहा गेट, देखो दोबारा अब जाकर खुला है। तो ये कुछ वैसी चीज़ें हैं, देखो। तो आज हम ये हमारी अल्टो 800 है। धूप बहुत पड़ रही है, धूप में भाई साहब बहुत गर्मी पड़ रही है। गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, इसकी AC चालू कर लेते हैं। ये चालू कर ली है मैंने गाड़ी, इसकी AC स्टार्ट कर दी है। AC को हम 3 पर चलाने वाले हैं। इसको ये चलाते हैं, AC चालू हो गई है। तो हम आज बात करने वाले हैं इसको बेसिक फीचर के बारे में। तो मैं बताता हूँ। देखो इसमें ये स्टीयरिंग एडजस्ट करने का कोई वो नहीं आता। देखो नीचे दिखाता हूँ, देखो यहाँ से स्टीयरिंग एडजस्ट होती है वैसे, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। तो भाई इसमें आएगी नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटी गाड़ी है। बहुत ही छोटी गाड़ी है ये अल्टो 800 है, जो मंदे समय से चल रही है। अब तो यह डिसकंटिन्यू हो गई है। इसकी जगह अब अल्टो K10 आने लग गई है। तो देखो AC की बात करें तो इसकी AC देखो, मैं तीसरे फैन चल रहा है 3 पर। और देखो पीछे जाता हूँ, पीछे भाई साहब इसकी हल्की सी भी हवा नहीं आती है। जब तक पूरी गाड़ी आगे से ठंडी नहीं हो जाएगी, जब तक पीछे तक ठंडी नहीं होगी। देखो हवा यहाँ तक आ नहीं रही है। देखो मैं पीछे ज़्यादा दूर तो नहीं बैठा हूँ, देखो खूब यहाँ तक हवा नहीं आ रही है इसकी। ये भाई कुछ ऐसी है इस चीज़ की। और देखो ये विंडशील्ड देखो, मैनुअली शीशे खोलने पड़ते हैं, शीशे चढ़ाने पड़ते हैं। और देखो ये डोर क्लैडिंग कुछ ऐसी आती है इसकी। और इसमें एक और देखो, तो मैं दिखाता हूँ, चाइल्ड लॉक आता है। देखो ये रहा, और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है चाइल्ड लॉक अनलॉक लॉक। और इसमें पीछे की ओर मैं दिखाता हूँ आपको, देखो 3 रियर पैसेंजरों के लिए सीट बेल्ट आती है। देखो ये देखो इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो, 1 2 3। और ये रही एक भाई साहब देखो इसके पीछे दब गई है, और ये बीच वाली है, और एक ये रही। और इसमें ये पार्सल ट्रे आती है। अभी आपको पीछे भी दिखाएंगे कुछ क्या स्पेस आता है। और ये 5 ट्रांसमिशन के साथ आती है, एक रिवर्स आता है। और आगे के लिए तो देखो आगे वाले लोगों के लिए तो पावर विंडो है, देखो। लेकिन पीछे तो मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। और ये सीट रिक्लाइन हो जाती है। और ये देखो मैं 6 फुट का हूँ मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर ये सेट है, मेरे हिसाब से सेट है ये। देखो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती है, देखो इसको चलाने में। लेकिन ये हल्का सा पाम थोड़ा इससे अड़ता है, देखो ये। लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, जैसी कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका म्यूजिक सिस्टम है, ये AC के कुछ कंट्रोल्स हैं। और इसको इधर करने से हीटर चल जाता है, और इधर तो AC चल ही रही है। अब को ये नीचे से
मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ती है। देखो इस डंडी को ऊपर खींच के यूँ देखिए यूँ गई, और इसको ऊपर कर यूँ लाए तो यूँ आ गई। और देखो इससे देखो इस चीज़ से ऊपर करने पर ये पीछे हो जाती है, देखो हो गई। और इसी को खींचने से आगे हो जाती है, देखो ये हो गई। और इसमें इंजन की बात करें तो 796 सीसी का पेट्रोल इंजन आता है, जो कि 46 bhp 69 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। भाई पावर के मामले में तो गाड़ी बहुत कम है। ये सबसे छोटी गाड़ी होने के कारण वैसे गाड़ी तो बहुत अच्छी है, ये कोई दिक्कत नहीं है। और देखो दोस्तों ये पीछे हम आपको बूट स्पेस दिखाते हैं। देखो इसकी डिग्गी में ये हाइड्रोलिक आते हैं 2, और ये कुछ वो आता है, इसमें पार्सल ट्रे आती है एक, इतना कुछ स्पेस मिल जाता है। इसके नीचे एक स्पेयर व्हील मिल जाता है जो कि 12 इंच का है, और कुछ लाइट्स मिल जाती हैं, ये कुछ मिल जाते हैं। इनको वाइपर कहते हैं। ये भाई मैंने एक बार चेंज करा लिए हैं, क्योंकि ये वाली रबड़ होती है ना, ये नीचे से ये वाली ये फट जाती है, कभी कभी ख़राब हो जाती है, जिस कारण यह शीशे को धुंधला कर देता है। इस कारण हमने ये बदलवाए थे। कंपनी भाई बहुत पैसे मांगती है, इनके 700 रुपये डाले थे, लेकिन हम कंपनी में नहीं डरवाए, हमने बाहर से डरवाए तो 300 रुपये के आए थे। यही देख लो कंपनी में और बाहर कितना फ़र्क होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो 10 मिनट हो गई हैं अभी गाड़ी को चले, और देखो अब जाकर गाड़ी ठंडी हुई है। वो इस कारण के यहाँ पर देखो वो नहीं है, सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही हैं। देखो अब तो कुछ है नहीं, अब नहीं पड़ रही हैं, वरना ये गाड़ी 1-1.5 घंटा आधा घंटा लगाती है ठंडा होने में गाड़ी को। आगे से तो ठंडी हो गई है, लेकिन पीछे वाले को परेशानी आती है इसकी एसी से। अगर ये ऐसे लंबे टूर पर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फिर तो एसी चलती रहती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर तो पीछे तक ठंडी कर देती है गाड़ी। लेकिन जब ऐसे हम जाते हैं 5-6 किलोमीटर बस, उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में इतने में ये सीढ़ी करती है, उतने में तो हम पहुँच जाते हैं वहाँ पर। तो इसकी एसी से फ़ायदा क्या है? इसकी एसी भाई अब हम क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। और जो कंपनी में दी है तो है। बाकी अब देखो यहाँ से इसमें ये मिल जाते हैं, देखो बेस बढ़ाना, वो देखो ये स्पीकर के कुछ टाइप्स हैं, ये पॉप पे ही रहता है देखो। और यहाँ से बेस बढ़ाने की है ये कुछ बेस, और ये ट्रैवलर, और ये स्पीकर पे कन्फॉर्मेशन, ये कुछ ऐसे इसमें दिए हैं फ्यूचर से। तो यही है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।